आपको मैंने पहला, दूसरा, तीसरा बताया था। चौथा नंबर देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। एक रहमान है जो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है और 3 वर्ष पहले की जो आयु है उसका व्युत्क्रम, ठीक है ना, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम के योग के क्या है, बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो चलो मान लेते हैं, कह रहे उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। तो माना तीसरा नंबर है ना बेटा, चौथा नंबर है। माना रहमान की वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब 3 वर्ष, यही कहा ना उसने, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x माइनस के 3 वर्ष। क्लियर इतना? ठीक। अब क्या कर रहा है, इस आयु का व्युत्क्रम 3 वर्ष पहले वाली जो आयु है उसका व्युत्क्रम, मतलब कि यदि देखना इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3। क्लियर। अब कह रहा है आज से, मतलब 3 वर्ष पहले की बात हो गई, अब आज से 5 वर्ष बाद की चर्चा कर रहा है वो। तो आज कितनी उम्र है उसकी, x वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद क्या होगा वो, तो रहमान 5 वर्ष बाद रहमान की उम्र बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है ये। और इसकी भी आयु का व्युत्क्रम, मतलब इस 5 साल वाली आयु का फिर व्युत्क्रम करना है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भैया, व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 5। अब ये 3 वर्ष वाली का व्युत्क्रम और ये 5 वर्ष वाली का, इन दोनों का उल्टा कर दिया जाए और फिर इनका योग किसके बराबर है, 1/3 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। यहां तक क्लियर है भाई। माना रहमान की वर्तमान उम्र कितनी, x वर्ष है, 3 वर्ष पहले क्या होगी उसकी, x माइनस 3 होगी। फिर उसके व्युत्क्रम, आज जैसे कि आप 10 साल के हैं और 3 साल पहले कितने के रहे होंगे, 7 साल के। अब उस 7 साल का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। ठीक। इसी तरह 5 वर्ष बाद, आज की उम्र से 5 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, x प्लस 5। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस 5। अब इन दोनों का योग जो है 1/3 के बराबर। इसका एलसीएम ले लो भाई। अब क्या हो जाएगा, x माइनस के 3 और x प्लस के 5। यहाँ से एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस x माइनस के 3 1/3। यहाँ से ये जोड़ दो बेटा, सॉल्व करो आगे, तो ये 2x हो जाएगा और 5 में 3 गए, कितना बचेगा, 2। अब इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x, कल बात एक ही है, माइनस के 3x और माइनस के कितना हो जाएगा 15 बराबर 1/3। क्लियर इतना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2x स्क्वायर, 5 में 3 गए, कितना बचेगा, 2x माइनस 15 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो इसका, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 बराबर x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 15। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को किधर ले जाते हैं, राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 15 और माइनस 6x माइनस के 6। यहाँ से x स्क्वायर, अब देखो 6 में 2 निकाल दो तो माइनस के क्या हो जाएगा 4x। ठीक। और 15 6 कितना हो जाएगा, कहे के माइनस के इक्वल 0। अब इसके क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। तो 7 त्रिक 21, 7 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 7 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस के 21 इक्वल 0। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 7 इक्वल 0। तो x प्लस 3
और x माइनस के 7 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0। क्लियर। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर, तो क्या कर देंगे हम यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, जो कि असंभव है, उम्र ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है। अब तथा क्या हो जाएगा यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो रहमान की वर्तमान उम्र बराबर 7 वर्ष। कितनी आ गई? 7 वर्ष। ठीक, क्लियर है? किसी कोई डाउट पूछना हो तो पूछ लो भाई, अभी भी नहीं पूछना, ठीक है। हाँ, धराचार से भी कर सकते हैं आप, यदि फैक्टर हो रहे तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। धराचार से भी आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। यदि नॉर्मल तरीके से भी हो रहे तो आप फिर धराचार में क्यों जा रहे हो, ठीक है। और यदि करना है तो उससे भी आ जाएंगे, और दोनों में सोल्यूशन यही आएगा, ठीक है, समझो इधर। अभिनव, यहाँ पर दोनों में सोल्यूशन क्या आएगा? यही आएगा, ठीक है। एक में निगेटिव वाला साइन -3 आएगा, एक प्लस वाला 7 आएगा। और अब जो आपकी एज है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ध्यान देना, एज हमेशा प्लस में। अब आपसे कोई पूछ ले कि आप -3 वर्ष के हैं, तो खत्म कहानी, कहाँ गया बाबा, गायब। मतलब यही तो होगा, और क्या होगा भाई। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हमारा बाबा -40 साल का है, तो क्या होगा? बाबा को खोदो वहां से जहां दबा के आए हो भाई, खोदो वहां, तो -40 साल का, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना। देखिए पांचवा सवाल देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा है? एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है। एक क्लास टेस्ट हुआ है, एक लड़की शेफाली है, उस टेस्ट में क्या करती है, वो मैथ में और इंग्लिश में दोनों में जो अंक प्राप्त करती है, उन दोनों का जो एडिशन है वो कितना 30 है। क्लियर है ना? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाए, गणित में कितने अंक 2 अधिक मिल जाए और अंग्रेजी में 3 कम मिले होते, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है, ठीक है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। सपोज करो आप हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि हमारे 2 विषय में टोटल अंक कितने हैं? 30 हैं। अब हम कह दें कि आपको एक विषय में प्राप्त अंक 12 हैं, तो दूसरे में कितने होंगे आपको? भाई एक में प्राप्त अंक कितने? 12 हैं, और टोटल 30 है दोनों में। तो जो दूसरे वाला सब्जेक्ट है उसमें कितने होंगे आपके? 18 होंगे ना। आपने क्या किया? 30 में 12 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 18 आया। यही तो आएगा ना। तो यदि हम कह दें कि इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंक x हैं, तो मैथ में कितने मिलेंगे उसको? 30 माइनस x, यही तो मिलेंगे ना। भाई आपके पास 30 नंबर का पेपर, 30 नंबर दोनों में पाए हैं आप, गणित में और इंग्लिश में, यही तो हुआ ना। और उसमें से कहा गया कि यदि 12 नंबर आप इंग्लिश में पाए हो तो गणित में कितने मिले आपको? तो 30 में 12 घटा दोगे तो 18 नंबर किसके हो गए? गणित के। 12 नंबर किसके हो गए? इंग्लिश के। दोनों का योग कितना हो गया? 30। अब यदि यही बात हम कह दें कि आप इंग्लिश में x पाए हो, कितने अंक पाए हो? x पाए हो, तो फिर गणित में कितने हो जाएंगे? 30 माइनस के x, यही तो मिलेंगे ना। तो माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, इसमें प्राप्त अंक बराबर कितने हो गए? x। और गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे बेटा? गणित में प्राप्त अंक बराबर 30 माइनस x। ठीक, ये उस समय हमने कह दिया कि उसको x अंक मिल गए, आपको 30 माइनस x मिल गए। अब उसने क्या कहा? यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले हों, यहां पर गणित में कितने अंक थे? 30 माइनस x, और इंग्लिश में 3 अंक क्या मिल रहे हैं उसको? कम मिल रहे हों, तो घटाना पड़ेगा। और इतना पाने के बाद दोनों का गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना, उसमें दोनों का गुणा कर दिया जाए। तो यहां पर क्या करते हैं? 30 प्रश्नानुसार क्या कर देते हैं हम? 30 माइनस x और माइनस, गणित में क्या कर रहे हैं बेटा? गणित में 2 अंक अधिक मिल रहे हैं, तो यहाँ +2 कर दिया हमने। भाई पहले गणित में कितने मिले उसको? 30 माइनस x। अब कह रहा है कि 2 शायद ज्यादा मिल जाए उसको। 2 कितने मिल जाए? 2 ज्यादा मिल जाए। और फिर अंग्रेजी में 3 कम मिल जाए, और उन दोनों का क्या कर दें हम? गुणा कर दें, तो किसके बराबर हो जाएगा? 200। क्लियर है बात हमारी कि नहीं? क्यों भाई? तो यहां से क्या हो जाएगा? 32 माइनस x और x माइनस के 3, 210।
10। यही तो कहा ना उसने, गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दो तो 32x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, फिर यह जाएगा माइनस प्लस 3x बराबर 210। क्लियर। यहाँ से एक्स स्क्वायर और 32 3 कितना हो जाएगा बेटा 35x, ये माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 96 इक्वल 210। अब ये राइट लेफ्ट वाला उधर राइट तरफ ले जाओ भाई, तो 0 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 35x और प्लस के 96, और ये राइट हैंड साइड ही है 210, तो क्या लिखा रहेगा 210। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 35, इसको जोड़ दो बेटा 6, 9 1 10 और 2 1 306, यही आएगा ना बेटा, और प्लस के बराबर 0, यहाँ पर एक्स है। इसके क्या कर लेंगे हम लोग फैक्टर, बन जाएंगे फैक्टर कि नहीं बनेंगे अब आपको, क्यों भाई 306 के फैक्टर कर पाओगे, क्या होंगे बता जल्दी, 306 के गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है कर लेना। कितना हो जाएगा 35 आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए माइनस का 35, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो प्लस का कितना है 306, ठीक है, कर लेना आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6वां नंबर, इसके फैक्टर जब नहीं बने सब सीधाचार्जी लगा लीजिएगा, नहीं बने जब फैक्टर तो क्या लगा लीजिएगा सीधाचार्जी। वैसे नॉर्मल तरीके से इसको एलसीएम मेथड से 306 के फैक्टर आप कर सकते हैं, क्यों भाई, क्यों बच्चों आ जाएगा पक्का, हाँ ठीक है फिर, हाँ लफड़ाबाजी में नहीं, सही सही बताना, हाँ तो क्या दिक्कत है, हाँ और क्या यही तो करना है, पढ़ना पढ़ना है। 6 नंबर देखिए, एक आयताकार, नहीं यदि उसके फैक्टर है तो 18 और 17 आएंगे, 18 और 17, 18 17 35 होते हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे 306 हो जाएगा, ठीक है समझ में आ गया, लेकिन माइनस का 18 होगा, माइनस के 17 होंगे, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक जो आयताकार विकर्ण है, जो आपका आयत है, आयत का जो डायगोनल अर्थात जो विकर्ण है वो कितना बेटा 60 मीटर अधिक लंबा है, किससे छोटी भुजा से। क्लियर। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो माना सबसे छोटी भुजा मान लेते हैं, माना कौन सा नंबर है 6वां सवाल, माना आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा, कौन सी सबसे छोटी भुजा कौन होगी भैया, सबसे छोटी भुजा बराबर x मीटर। इससे जो बड़ी भुजा है, ये बात समझना बेटा, तो इससे जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा है वो कह रहा है इससे यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर हो गई। और इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, इसका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। कितना अधिक है 60 मीटर। क्यों भाई उस कितना अधिक है 60 मीटर। तो 60 मीटर जब अधिक है तो छोटी भुजा कितनी है आपके पास x है, तो उसमें कितने हो जाएगी वो x प्लस 60। गुड। तो क्या हो जाएगा x प्लस के 60 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है, x प्लस के 60 मीटर। क्लियर है। अब देखो एक आयत बनाए दे रहे हैं हम, ये आपका क्या हो गया आयत, ये छोटी भुजा x हो गई, ये बड़ी भुजा x प्लस 30 हो गई, और ये इसका विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया उसका विकर्ण। और विकर्ण कितना है x प्लस के 60। और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का जो ये इंटीरियर एंगल होता है, ठीक ना, अंतः कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। कितने का होता है 90। तो ये एक तरह का क्या बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया समकोण त्रिभुज। ये 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अरे शाबाश तुम लोगों को सब आ जाता है।
तो ठीक है, तो यहां से कर देते हैं समकोण त्रिभुज के नियम से, तब क्या हो जाएगा, तो x प्लस 60 का होल हाफ स्क्वायर इक्वल x प्लस 30 का होल हाफ स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? क्यों अंकित, यहाँ देख, हाँ नौटंकी नहीं। x प्लस 60 का होल हाफ स्क्वायर करो भाई, x प्लस 60 का होल हाफ स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और इसका 3600 आ जाएगा ना, और यहाँ पर 60 दूना 120, 120 x हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 3 त्रिकाई 900 और प्लस 30 दूनी 60 x प्लस x स्क्वायर। क्लियर? अब यहां से ये और ये कैंसिल हो गए, इसको उधर ले जाओ भाई, तो ये बराबर 900 प्लस के 60 x प्लस x स्क्वायर और माइनस के 3600 माइनस के 120 x बराबर 0। ठीक है, x स्क्वायर, अब देखो 60 और 120 बराबर कितना बचेगा, माइनस के 60, यही बचेगा। 3600 में 900 घटा दो, माइनस के 2700 बराबर 0। इसके फैक्टर करना है 90 और 30, क्यों, क्योंकि 90 और 30 का जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2700 आएगा, और 90 में 30 घटाओगे तो 60 आएगा, यही आएगा ना। 90 में 30 घटाओगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। लेकिन काहे क्या आनी चाहिए, माइनस के, तो 90 को माइनस कर दीजिए और 60 को, कोई डाउट? क्लियर है, कर पाओगे अब? तो यहां से x स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के 2700 बराबर, आगे हैंस प्रूव्ड कर लीजिएगा, आप खुद कर लीजिए इटसेल्फ। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग कर दिया जाए और फिर उनका डिफरेंस किया जाए तो कितना आता है, 180 आता है। और छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो मान लीजिए आप, ठीक है, माना छोटी संख्या, छोटी नहीं मानो, बड़ी मानो, पहले माना बड़ी संख्या बराबर x दिया, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, x हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी, छोटी भी मान सकते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गई। छोटी संख्या क्या कहा उसने, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का यदि वर्ग कर दिया जाए तो आपको बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। माना बड़ी संख्या x है, फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, किसका, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, ये बड़ी संख्या उसके 8 गुने के बराबर। अब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने कि बड़ी संख्या का यदि वर्ग, सॉरी, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर किया जाए, अर्थात पहली संख्या या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। छोटी संख्या का वर्ग लिखो बेटा, यहां पर ये हो गया। और बड़ी संख्या क्या दी हमारे पास, x है, ये हो जाएगा x स्क्वायर हो गया। बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास, x है, उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का तो पहले से वर्ग लिखा है यहाँ पर। छोटी संख्या का वर्ग यदि आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ हिंदी से लिख सकते हो, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8x। ठीक, माइनस के छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x, ये लिख जाएगा बराबर 100। नहीं समझ पाता है, कह रहा दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर 100, लेकिन कह रहा है जो छोटी संख्या का वर्ग है, किसका, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। क्लियर? और हमने प्रश्नानुसार लिख दिया कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 100। क्लियर? क्यों दीपक? ठीक है, तो यहां से x इसको, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, या तो इस साइड ले आओ
एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस 180 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करो, 18 10 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 10x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के 18 और प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस के 18 इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल क्या हो जाएगा 0। क्लियर भाई इतना? एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x प्लस 10 इक्वल 0 कर देते हैं। x बराबर माइनस के 10 जो कि अग्राह्य है, ठीक है ना, जो कि अग्राह्य है। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। तो बड़ी संख्या क्या हो गई बेटा 18 हो गई। बड़ी संख्या बराबर 18। हमसे क्या पूछा उसने, तो हाँ दोनों संख्या ज्ञात करना। तो बड़ी संख्या आ गई। अब आपको क्या चाहिए, छोटी संख्या। तो ठीक है, बड़ी संख्या 18, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे 8 गुणे 18। 18 कितना हो जाएगा 144 बराबर 144। और ये छोटी संख्या का वर्ग है लिखा है, तो छोटी संख्या बराबर क्या होगी बेटा, ये भी छोटी संख्या का वर्ग है लिखा है भी है। तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा, हाँ छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 100 बराबर 12। क्योंकि ये क्या लिखा है, छोटी संख्या का वर्ग कितना 144 है, तो उसका वर्गमूल क्या होगा, ये छोटी संख्या बराबर कितनी आ गई, और छोटी संख्या का वर्ग मतलब 144। तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या हो गई 12। और यदि दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर किया जाए तो कितना आ जाएगा 180 है। क्योंकि 18 18 18 का 18 बार गुणा करोगे, 12 का 12 बार गुणा करोगे, 12 का 12 से गुणा करोगे। आइए 18 गुणे 18 माइनस 12 गुणे 12 बराबर कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है ना, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या। और एक चीज ध्यान देना, कभी भी छोटी संख्या का वर्ग करके बड़ी संख्या को मत घटाना, नहीं तो रिजल्ट काहे में आएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और रिजल्ट हमारा काहे में दिया है, पॉजिटिव है, तो प्लस में ही आना चाहिए। ठीक है, तो कहीं दिक्कत किसी को आ गया सबके समझ में है, पक्का मुस्तफा क्लियर है ना? नहीं वो भांगस का बैठे हो, पूछते जाया करो। हाँ एक बात पूछे? हाँ 2 बार पूछो। सर जो सर आप यूट्यूब में डालेंगे, हाँ 8वां नंबर सवाल है रेलगाड़ी से रिलेटेड। हमारे यहाँ रेलगाड़ी चलती थी बहुत पहले, बहुत अंग्रेजों के जमाने में। नहीं वो दूसरे टाइप की चलती थी पहले, वो छुक छुक। हाँ सही कह रहे हो। तो पहले जो रेलगाड़ी थी वो कोयले से चलती थी, इलेक्ट्रिक हो गई। अब वो क्या कहते हैं, वो बुलेट ट्रेन चल रही, वो छोटी सी चुहिया स्टाइल में चलती है, ऐसे करके बड़ा मजा आता है उसमें, छुक छुक करके है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। पहले जो रेलगाड़ी चलती थी वो कोयले से चलती थी, ध्यान देना, नहीं समझ लेना न, मैं घसीट समझो मिला के देखो भूखे आओ तुम। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। एक रेलगाड़ी पिया मिलन न करो, हाँ नहीं तो मैं अभी मैं गिफ्ट दिलवा दूंगा, हाँ रिसेप्शन वाला। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेगुलेटरी चाल से चल रही, बिल्कुल बराबर चाल से, छुक 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 करके ऐसे हैं। अच्छा तो ना तुम लोग कभी खेलो ना घरों में, रेलगाड़ी ऐसे एक के पीछे एक की पुचुटिया पकड़े हो कोई और चल रहे हो ऐसे करके, है चलते हो कि नहीं चलते हो, हैं? आगे अभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखो एक डंडा फांस लेंगे, डंडा इसे करके और उसके ऊपर चल देंगे, हैं? बड़ा मजा आता है उसमें खेल में, आप लोग खेलो बेटा। है एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना, कितने की 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि ये चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। बात समझना, जब रेलगाड़ी एक समान चाल से जा रही है
और 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको। कितनी दूरी करना है उसको तय? 360 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब यदि उस चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए, प्रति घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ोतरी कर दे, अब भागो भागो। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज छूट रही है तो तेजी से भगाओ, अब पता चले आगे कुकुर आगे भरभरा गया। लेकिन ट्रेन है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में बाइक ना भगाने लगना है। हाँ, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की समान चाल कितनी? समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर इतना? अब उसकी तेज, अब भगा दिया, तेज भगा दो भैया। माहौल बना लिया उसने। कितना माहौल बनाया उसने? तेज चाल क्या हो जाएगी उसकी? वृद्धि चाल। वृद्धि चाल या स्पीड वाली चाल या तेज चाल या मतलब तेजी से दौड़ने वाली चाल x प्लस के 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। अब ध्यान समझना, अब इस वाले से जब चलता है और जब इस वाले से, जब इस चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। जैसे आप बढ़िया गुआनो वाली चाल चल रहे हो, अब पीछे से मैं कोई 2-4 तो कुत्ते लगा दे, कुत्ते बस इतने बार देख लेगा आपको, समझ लो बिल्कुल, आप बिल्कुल तिड़ी, बिल्कुल भगदड़। तो कुत्ता आपके पीछे, आप आगे। और जितनी स्पीड में जिंदगी में जैसे आपको गोल्ड मेडल मिलना हो ना, आप ना भाग पाओगे, कुत्ता दौड़ा दो पीछे, आप समझ लो पहुंच गए कुछ आने का। तो अंकित सही है ना? एक बार इसके पीछे दौड़ गया तो कुत्ता। प्रश्नानुसार देखना बेटा, यहां समझ लीजिएगा। देखो बच्चों, अब जब इस चाल से जा रहा है, वो इतनी दूरी जा रहा है 360 किलोमीटर की, ठीक है ना भाई? कभी कभी होता है ना, तुलसीदास वाले भी होते हैं, पत्नी की याद आ रही है, भागे चले जा रहे हैं ना, सांप देख रहे हैं ना, नदियां देख रहे हैं। अब किसी किसी को होता है यार, फंस गए चक्कर में, तो चला ही नहीं जाता है। कहे शिखर से करे ना। हाँ, चलिए आगे देख लीजिए। तो 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर दूरी, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो ये हो गया दूरी और ये चाल हो गई, और एक हो गया बेटा दूरी ये और ये चाल। जब बेटा आप इस चाल से जा रहे हो और इस चाल से जा रहे हो, ठीक है ना? जब इस चाल से, जैसे डीडी है ना, जब इसकी शादी होगी ना, तो जब ये जाएगा फर्स्ट टाइम में ना बारात लेके, तो ये भैया बड़ा स्पीड में जाएगा, 90, 95, 120। जब उधर से लौट के आएगा आराम से आएगा, क्योंकि हो चुकी ना, अब का है, अब कौन भागी जा रही है वो। पहले ये रहेगा कि कभी किसी के साथ निकल न ले, इसकी भीगी पलके हो जाए। आगे इधर देखे, 360 बटे x, 360 बटे x, ये क्या हो गया? क्या लिखा हमने? दूरी है। तो इस दूरी को जाने में लगा समय, इस चाल से इस दूरी को इस चाल से तय करने में लगा समय। तो ये कह रहा है कि मैं 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा इससे। ये 1 घंटा पहले पहुंचता है और ये 1 घंटा देरी से। तो यदि इसमें 1 घंटा जोड़ दिया जाए तो दोनों का टाइम क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा ना। यदि ये 5 घंटे में पहुंचता है तो इसको 6 घंटे लगेंगे। तो यदि इसमें 1 जोड़ देंगे दोनों के 5-6 घंटे हो जाएंगे ना। अब क्या करेंगे? 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। ठीक, इसका एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 5। क्लियर? यहां से ये एलसीएम कैंसिल, ये क्या बचेगा? 360 x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स बराबर 1। क्लियर? इसका गुणा कर दो बेटा, 360 x प्लस 1800 माइनस 360 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1। ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, पहले लिख लो यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर कितना बेटा? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये हुआ। इसके क्या करेंगे हम लोग? अब फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 40 और 45। गुड, शाबाश। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ता है यार, तुम लोग, मजा आ जाता है।
हाँ तुम लोग गदगद कर देते हो कसम से। 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 45 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 45 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 45 और x माइनस के 40 बराबर 0। अब क्या कर देंगे यहाँ से, x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45, असंभव है। अब ट्रेन की चाल बजाई भागी जा रही है, वो पीछे थोड़ा ना जाएगी, हैं माइनस में थोड़ा ना होगे, तो ये असंभव, छोड़ दिया इसको हमने। तथा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति। समझ बात आ गई नहीं है, समझ बात है, ओके क्लियर। बाकी फिर क्या होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा।